गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या कौन सा रूल अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो इसके अंतर्गत हमने नरेशन के छोटे छोटे 3 पार्ट वीडियो जो है अपलोड किया है। आगे जो है हम देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि नरेशन करते समय आपको बताया गया था कि सारा नरेशन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर ही डिपेंड है, या फिर पास्ट टेंस होने पे ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। इसमें आपको बताया गया था कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आपको बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। कौन सा टेंस किसमें बदलता है उसी का हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम इसके ऊपर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर, भूतकाल होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल इज एमआर का प्रयोग, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी तरह का काम ना किया जाए, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में यानी इज एमआर को वाज वर्ब में बदले हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में बदले हैं। नेक्स्ट हमने देखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला है। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला है। 3 हमने चेंजिंग किया था। अब नेक्स्ट जो है डी यानी चौथा नंबर कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है, भूतकाल है। पास्ट टेंस मतलब ये है कि पास्ट टेंस से रिलेटेड या इसके अंतर्गत जो भी टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं काफी बड़े होते हैं, इसलिए इस तरह के एग्जांपल नहीं आते हैं। लेकिन अगर आता है तो वो टेंस भी इसमें क्या होगा, लागू होगा। यानी पास्ट टेंस में जो भी टेंसेज आते हैं सब इस पे जो है ये रूल को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं डी नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। 3 हमने बदला। चौथा नंबर है एग्जांपल देखते हैं इसका। He said, comma inverted comma, Neha has been reading her book for 2 hours. हमारे एग्जाम्पल ये दिया है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। She said to them, comma inverted comma, you have not your works on time since 2 o'clock. सपोज दैट मान लीजिए ऐसे दिया है। यहाँ देखिए हमने 2 एग्जांपल लिखा है। पहला दिया है ही सेड, उसने कहा नेहा हैज बीन रीडिंग Neha has been reading her book for 2 hours. या कह रहा कि he से उसने कहा नेहा has been reading her book for 2 hours. नेहा 2 घंटे से अपना किताब पढ़ रही है। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। शॉर्ट में इसका रूल क्या है कि हम जो है हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन को इनडायरेक्ट बनाते समय हैज बीन या हैव बीन के जगह पे हम क्या कर देते हैं, हैड बीन कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं हेल्पिंग वर्ब को अगर इसमें हम चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, टेंस बदल जाता है। इसको बनाते हैं, इसका बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट होगा। सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि सेड का सेड ही रहेगा। नेहा का नाउन है, नेहा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करते, क्या हो जाएगा नेहा। हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन। नेहा हैड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपका ये बन गया। उसने कहा नेहा 2 घंटे से अपना किताब पढ़ रही है। इसका विशेष वही होगा, नेहा ने कहा कि वह 2 घंटे से अपना किताब पढ़ रही है। सेंस दोनों का एक है। अगला देखते हैं एग्जांपल, दूसरा दिया है सी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, क्या कहा, यू हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क्स ऑन टाइम सिंस 2 o'clock, यानी तुम 2 बजे से समय पर अपने काम पूरा नहीं कर रहे हो, यानी तुम जो है 2 घंटे से समय पर अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो। इसको बनाते हैं, इसका बनाएंगे तो क्या होगा, सी सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। क्यों टोल्ड होगा, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट दिया है, तो हो जाएगा टोल्ड देम। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ना है। यू को चेंज करना है, यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के लिए आपको बताया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जब सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, ये पोर्शन आपका है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देम है, तो यू बदलेगा देम के हिसाब से। तो यू आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है और देम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, दे होगा। दे हैड की जगह हैड, दे हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग, योर भी बदलेगा। यू देम के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव बनाया तो दे हुआ है, तो अब जो है योर को हम करेंगे तो योर भी देम के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करेंगे तो योर क्या है, पोसेसिव है। देम जो है दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, देयर होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, योर की जगह देयर वर्क्स ऑन टाइम सिंस 2 o'clock। इस तरह से आपका ये हो गया। आगे देखते हैं 5वां नंबर टेंस। अब हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो 4 टेंसेज हैं हमने उनको कन्वर्ट कर लिया। पास्ट में आते हैं, पहला नंबर इसमें है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, नहीं के लिए डिड नॉट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे इसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में आएंगे तो हेड के बाद नॉट एनेबल लग जाएगा, जैसा सेंटेंस में रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल लिखा जा रहा है, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा हरी रोट एन इससे, रोट एन इससे। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया गया है, करा कि राम सेड, राम ने कहा, हरी रोट एन इससे, हरी ने एक निबंध लिखा। यहाँ देखिए दिया है राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब है,
इसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, राम सेड का सेड होगा। क्यों? क्योंकि उससे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए सेड का सेड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट होगा। हरि आपका नाउन है, नाउन मतलब हरि आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में आपको बताया गया था नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो हरि का हरि हो जाएगा। अब ये आपका देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट अभी लिखा गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी क्या हो जाएगा, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी राइट को रिटेन हो जाएगा, रिटेन एंड इससे इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बन गया। राम ने कहा हरि एक निबंध, राम ने क्या बोला, क्या कहा, हरि ने एक निबंध लिखा, या हरि एक निबंध लिखता था। इसका भी वही सेंस होगा, राम ने कहा कि हरि एक निबंध लिखा। आगे देखते हैं, इसी तरह से इसकी अन्य भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस देखना तो वही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को टोल्ड में कर देंगे, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो उस पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो इस तरह से इसके अन्य एग्जांपल भी आप इसी तरह से कर लेंगे। आगे आते हैं, अगला टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वो इसके अंदर आता है। अब इसके लिए क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट आता है, वाज पर आता है कंटीन्यूअस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैड भी आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस सीन्स पर आता है, प्लस टाइम आता है। इसके हिसाब से करेंगे हम, तो इसका भी एग्जांपल देखा जा रहा है। He said to me, comma inverted comma, I am going to Mumbai. ये एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I am going to Mumbai today, मैं आज मुंबई जा रहा हूं। या का सॉरी यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, I was going to Mumbai स्टडी करने। क्योंकि आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोलते हैं। यहाँ है he said to me, उसने मुझसे कहा, I was going to Mumbai yesterday, मैं कल मुंबई जा रहा था। इसको बनाते हैं, इसका बनाएंगे क्या होगा, he said to की जगह क्या हो जाएगा, told, he told me that। अब I आपका फर्स्ट पर्सन है, I और भी फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बताया गया था। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग बदलता है, तो आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नंबर में ही एक वचन है, पर्सन में थर्ड पर्सन है, और जेंडर में ही दिया है, इसका मतलब क्या है, मास्कुलिन जेंडर, यानी जब इसका नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, ही होगा। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, ही के बाद क्या हो जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन गोइंग टू मुंबई, और स्टडी किसमें बदलता है, द प्रीवियस। आगे की वीडियो में आपको बताया गया था कि
आगे आपको बताया भी जाएगा, उसमें जो है समझाते समय आपको बताया गया था कुछ निकटता सूचक शब्द ऐसे होते हैं कि जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो बदल जाते हैं, दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। स्टडी किसमें बदलता है? द प्रीवियस डे में। आगे जब हम आगे एक्सरसाइज करते हुए या फिर इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग आएंगे तो उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जो है दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप जो है आगे कर सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आपने बदल लिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आगे देखते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं इसका।